नाजिया इलाही ने मुसलमानों की पोल खोली है ना, तो इन मोहतरमा की पोल मैं खोल देती हूँ कि इनके 6 पति थे जिनसे इनने तलाक नहीं लिया। मतलब इतनी बड़ा पनौती है ये नाजिया इलाही कि 6 पति इनके स्वर्ग से धर गए क्या? ये बताए ना, जब तलाक नहीं लिया और 7वीं शादी करने जा रही थी, ये बताए ना, ये वही नाजिया इलाही है ना। और ये वही नाजिया इलाही है जो बीजेपी के मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में, वही नाजिया इलाही है ना। इस महिला को बस फेमस होने के लिए कुछ भी उलूल जुलूल बोल दो, बस फेमस होनी चाहिए, चाहे कुछ आता हो या ना आता हो। यार जो औरत अपने धर्म की नहीं हुई वो किसी और धर्म की कैसे हो जाएगी भाई? जब अपने मुस्लिम धर्म की नहीं हुई तो हमारे धर्म की कैसे हो जाएगी? लेकिन वो लगातार पोल खोल रही है ना, वो सच्चाई बता रही है मुसलमानों की। तो नाजिया इलाही जी, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं कह रही हूँ आपको चैलेंज दे रही हूँ ऑन कैमरा, ठीक है? कुरान की कौन से पेज पर लिखा है या कौन से इम्तिहान में लिखा है कि ये जो आपने जो बोला है ना उलूल जुलूल, आप उसको ना पोस्ट कर दीजिए, हम पढ़ लेंगे कि कुरान में कौन से पेज नंबर पर लिखा है। पोस्ट करेगी ये महिला? नहीं, बस इस महिला को भौंकना है, कुछ भी, चाहे उलूल जुलूल कुछ भी भौंकना हो, बस भौंक दो आके। क्यों? क्योंकि इसको बस फेमस होना है, फेमस होने के अलावा और इसको कुछ नहीं होना है। वो वकील है, उनको फेमस होने की क्या डिग्री देखी आपने? डिग्री देखी आपने? ऐसे तो मोदी जी भी भैया कहते मैं चौथी फेल हूं, फिर अमित शाह डिग्री दिखा देते हैं। तो डिग्री देखी, कहने से कुछ नहीं होता, ठीक है? कहने से तो मैं बोल दूं मैं इंग्लैंड की बाहर आनी हूँ तो बंद थोड़ी ना जाऊंगी। अब कहने को तो मोदी जी कहते बादल में रडार छुपाते छुपा देंगे, नहीं ना। ऐसे नाजिया इलाही है, फेमस होने के लिए महिला कुछ भी उलूल जुलूल बोल दे। और इस महिला को इतना नहीं पता, नाजिया इलाही जी आप तिलक लगाती है, कलाबा बांधती हैं, अपमान ना करें कलाबे का या तिलक का, ठीक है? जो ये महिला लगातार कलाबा और तिलक का अपमान कर रही, क्यों? हमारे सनातन धर्म में लिखा है कि अपने धर्म या दूसरे धर्म के खिलाफ कुछ नहीं बोले, सम्मान कीजिए सारे धर्मों का, क्योंकि हमारे धर्म में लिखा अपने धर्म का प्रचार कीजिए, ना कि किसी दूसरे धर्म की बुराई कीजिए, आलोचना कीजिए। ये महिला हमारे धर्म का अपमान कर रही है। कैसे अपमान कर रही है भाई? जब हमारे धर्म, खुश होना चाहिए इन चीजों से। कौन सी चीजों से? हमारे धर्म का अपमान कर रही है, इन चीजों से या इन चीजों से कि अपने आप को सनातनी बोलती है? लेकिन वो कहाँ बोली है जो सनातन धर्म गलत है? अरे तो हिंदू धर्म अपनाए ना, सनातन धर्म अपनाएंगी ये, अपनाएंगे ये। जिस महिला ने 6 शादियां कर ली, हिंदू से भी करी, मुसलमान से भी करी, जो महिला हिंदू नहीं बन पाई आज तक, वो अपनाएगी, वो अपने आप को सनातन कहती है। अरे भाई सनातन बनना है तो धर्म को अपनाओ ना। तो मुसलमान क्यों? मुसलमान धर्म छोड़ो तुम। बार बार आप उनके शादी को टारगेट कर रहे हो। वो 6 शादी करे या 12 शादी करे, उनका निजी मामला है। पत्रकार महोदया, हमारे में ना हिंदू धर्म में 6 शादियां अलाउ नहीं है, ठीक है? हमारे धर्म में ना एक पति अगर आपका मर जाता है ना, स्वर्ग से धार जाता है, तब आप दूसरी शादी कर सकते हैं या डिवोर्स ले लें तब कर सकते हैं, वरना अलाउ। अभी आप कह रहे थे सनातन की तारीफ कर रही हैं, ये कौन से धर्म को मान रही है महिला? मुस्लिम, लेकिन वो सनातन की तारीफ कर रही है या मुसलमानों की वो सच्चाई बता रही है, तो इसमें आपको क्यों दिक्कत? आपने कुरान पढ़ी, आपको पता है कुरान के कौन सी आयत में ये लिखा है? आपको क्यों दिक्कत हो रही है? सवाल ये है ना, क्योंकि हमारे धर्म को बदनाम कर रही है सनातन कह के, ठीक है? हमारे सनातन कह के ना सनातन को बदनाम कर रही है। हमारे धर्म में कहीं नहीं लिखा दूसरे धर्म की आलोचना करो। लगातार ये महिला आती है, हमारे धर्म की आलोचना करके चली जाती है फेमस होने के लिए, और जगह जगह FIR हुई, सही हुई है भाई। मैं तो मुसलमान भाई को फतवा जारी कीजिए इस महिला के नाम का, ताकि दोबारा कुछ भी उलूल जुलूल ना अपने मुंह से भौंक ना सके। क्या उनको मुसलमान धर्म से निकाल देना चाहिए? निकाल देना चाहिए, फतवा जारी कर देना चाहिए, जिससे कि दोबारा इसकी ना हिम्मत ना हो कुछ भी बोलने की, इस तरीके से उलूल जुलूल कुछ भी बोल देती है, ठीक है? नहीं, उसके पीछे किसका हाथ आप मानते हैं कि उनको ये मतलब उलूल जुलूल बोलने भाई हाथ किसका है? उलूल जुलूल बोलने की ताकत बीजेपी दे रही है, क्यों? कोई और तो मुसलमान इसकी जगह पे बोल देता। पहले जब वो TMC में थी तब कौन दे रहा था उनको? तब कुछ बोला, तब कुछ उलूल जुलूल बोला। जब TMC में क्यों निकाला, ये चीज पता है आपको? जानकारी में है? उलूल जुलूल बोल रही थी इसलिए बीजेपी ने निकाला अपनी पार्टी से। नहीं निकाला ना, बीजेपी ने निकाला, नहीं निकाला ना। मैं तो कहूंगी विजय थलापति ने सही किया, अपने स्टेज में आने से इसको बैन कर दिया इस महिला को। क्यों? क्योंकि विजय थलापति को पता है ये महिला यहाँ भी आएगी, यहाँ भी नफरत की आग लगा देगी, तो उन्होंने पहले कह दिया भाई मेरे स्टेज में इस महिला का बैन करता हूं मैं। उन्होंने बैन लगा दिया इस महिला पे। मैं तो कहूंगी भाई इस महिला का बाइकआउट कीजिए जल्दी से जल्दी, ताकि ऐसी महिलाएं दोबारा कुछ भी बोलने की हिम्मत ना कर सके। इसलिए हुई है, नहीं हुई ना, बीजेपी से जुड़ी है ना, जो बीजेपी से जुड़ा है। तो उनके बयान को नकार दिया, उनको नकार दिया है तो बीजेपी पार्टी में ना, नकारने से क्या होता? मोदी जी तो सबके बयान नकार देते हैं। मोदी जी तो उनके कौन है, उनके नेता जो राहुल गांधी को बोले थे कि अपनी कास्ट दिखाए, उनके बयान को नकार दिए। मोदी जी तो स्मृति ईरानी के बयान को नकार दिए। मोदी जी तो कंगना रनावत के बयान को नकार दिए। मोदी जी किसी के बयान को रखते हैं कि इसने बोला है? पहले इनके नेता उलूल जुलूल बुलवाए, उलूल जुलूल बोले, फिर आए बीजेपी और हाथ जोड़ के बोले हमने नकार दिया है। बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के जो अधिकारी हैं,
वो जो महिला है उसमें वो साफ साफ कहती हुई दिखाई दे रही है जो नाज़िया इलाही खान के बयानों से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये उनका निजी टिप्पणी है जो एक पॉडकास्ट के जरिए किया गया। तो आप उनके निजी टिप्पणी को बीजेपी से क्यों जोड़ रही है? अगर निजी टिप्पणी है ना तो मैं यहाँ खड़े खड़े कुछ भी उलूल जुलूल बोल दूं, वो मेरी निजी टिप्पणी होगी और आप लोग कहीं भी मत लगाइएगा, वो मेरी निजी टिप्पणी होगी। चाहे आप लोग कितनी भी एफआईआर कीजिएगा, मुझे गिरफ्तार मत कीजिएगा। जैसे नाज़िया इलाही को गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, इतनी एफआईआर होने बाद भी इस महिला को, बेगैरत महिला को अरेस्ट नहीं किया जाता है। कहा है क्योंकि ये बीजेपी से जुड़ी है, बीजेपी से जो भी जुड़ा होगा ना, कुछ भी करो गिरफ्तार नहीं होगे। इसको बचा कौन है? क्या बीजेपी बचा रही है या फिर मुसलमान? भाई यूपी में किसकी सरकार है? यूपी में किस? आदित्यनाथ योगी जी की सरकार है ना। और एफआईआर कौन कर रहे हैं? तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग हाँ, तो समुदाय के लोग गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है? इसका घर लखनऊ में है, लखनऊ में योगी जी की सरकार है, ये खुद बीजेपी से जुड़ी है, तो इसको पता है ना कि भाई सत्ता में तो हम ही बैठे हैं, कुछ भी उलूल जुलूल बोले गिरफ्तार तो होंगे ही नहीं हम। तो वही ये महिला कर रही है, कुछ भी उलूल जुलूल मुंह से बक दो। इस बेगैरत औरत का ना फतवा जारी करना चाहिए मुसलमानों को। मैं तो मुसलमान भाइयों से अपील करूं, भाई फतवा जारी कीजिए, आपके धर्म के खिलाफ बोलिए, आपके धर्म की नहीं हुई तो दूसरे धर्म की क्या होगी, फतवा जारी कीजिए इस बेगैरत औरत का। इतना बड़ा गुनाह वो कर दी है, मतलब पॉडकास्ट भाई मोहम्मद साहब के बारे में, आज मोहम्मद साहब के बारे में बोला है, कल हमारे भगवान के बारे में कुछ भी बोल देगी उलूल जुलूल, हम सह लेंगे, हम सह लेंगे। खुद को वो सनातनी मुसलमान बताती है। ये महिला तो वो जो बुमरा में हमारी एक बहन जीती है, मुस्लिम है, जो बुमरा में हमारी बहन एक जीती है, उसका नाम याद नहीं आ रहा, उसको भी बोल ली कि भाई मुसलमानों में ओबीसी से जीत गई। आप बताएं मुसलमानों में ओबीसी नहीं होते क्या? होते हैं ना ओबीसी, मुसलमानों में भी, जैसे हिंदू में सारी कास्ट होती है मुसलमानों में भी होती है। लेकिन नहीं, इस बेगैरत औरत को मुसलमानों के बारे में इतना भी, कैसे मुसलमान है यार? इसकी आखिर धर्म क्या है ये बताओ। अगर आपको कुछ संदेश देना है नाज़िया इलाही खान को तो आप क्या कहना चाहिए? नाज़िया इलाही जी सुधर जाइए, अभी तो एफआईआर हुई है, ठीक है? अगर आपको रहना है ना बाहर, माफी मांग लीजिए अपने समाज से, वरना आपको ना जेल में ही रहना पड़ेगा। उनके लिए संविधान है, कानून है, वो खुद एडवोकेट है, वो लड़ाई लड़ना जानती है। तो गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही पुलिस भाई? अगर मैं यहाँ किसी को कुछ बोल दूं ना, तुरंत उठा के ले जाएगी पुलिस मुझे। नाज़िया इलाही को क्यों नहीं गिरफ्तार कर रही? करना चाहिए ना गिरफ्तार। कोई कुछ बोल देता है तो तुरंत पुलिस ले जाती है, लेकिन बीजेपी के जो है ना नफरती लोग, ये कुछ भी बोले पुलिस अरेस्ट ही नहीं करती है। मतलब पुलिस को गिरफ्तार करना चाहिए, पुलिस और क्या करना चाहिए, गिरफ्तार। तो फिर गिरफ्तारी एक तरफ नहीं हो रही है, दूसरी तरफ ये लगातार बयान पर बयान दे रही है, तीसरी तरफ ये कलावा और सिंदूर और जो है क्या कहते हैं वो टीका लगाती हैं, कलावा पहनती हैं, रुद्राक्ष पहनती हैं, सनातन धर्म का अपमान कर रही है। ये महिला चाह रही है टीका कलावा पहन के मैं कुछ भी उलूल जुलूल बोल दूं और कुछ भी उलूल जुलूल बक दूं, सनातन का अपमान कर रही है। पहले तो मैं अपने सनातनियों भाई से कहूंगी, भाई समझ जाइए, इस औरत का आप लोग भी बाइकआउट कीजिए, क्योंकि हमारे धर्म को, हमारा काम है उनको ज्ञापन देना, उनको नोटिफाई कराना कि ऐसे पागल भी बाजार में घूम रहे हैं, ऐसे पागल बाजार में घूम रहे हैं, और ऐसे पागल जो बाजार में घूम के अपने आप को बड़ा आदमी बनाते हैं, अनेक अनेक टिप्पणी करते हैं, पॉडकास्ट में बैठ जाते हैं। ऐसे पॉडकास्ट चैनलों को, ऐसे न्यूज़ चैनलों को भी आप ध्यान दें कि ऐसे लोगों को कभी भी आप पोर्ट्रेट ना करें, क्योंकि इन लोगों की वजह से सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं। ऐसे पागल, जो मैं इसको पागल करार कर दूंगा, नाज़िया इलाही खान पागल बेगैरत औरत है मेरे तरफ से। आप इसको पागल और बेगैरत औरत बता दो, इनका कोई बाइट ना ले, ऐसे लोगों को कोई पूछे ना, तो देश में शांति भी रहेगी, देश में एकता का एक मिसाल रहेगा। ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ भारत को बांटने वाले लोग हैं। लेकिन सानू जी, ये सवाल तो खड़ा हो रहा है ना, दर्जनों एफआईआर हुई, दर्जनों पिटीशन डाला गया, देखिए उनको, देखिए गिरफ्तारी होना ना होना एक अलग क्वेश्चन है, लेकिन हाँ उनको इंटीमेशन गया होगा, जाहिर सी बात है, पुलिस की इंटीमेशन गई होगी कि आप जो पागल हरकताना कर रही हैं उनको कम कर दें, उनको ये सब ना करें। अब एक बात बताइए, नाज़िया इलाही खान को, आप कौन है वो औरत? मैं तो खुद उसको नहीं जानता, क्या किया उस औरत ने? कह रही है मैं एडवोकेट हूँ। क्या है, कहाँ का एडवोकेट है, कौन है? मैं तो नहीं, आज तक नाम नहीं सुना मैं, वो कौन है? हम उसका नाम लेकर भी ना अपनी जबान को गंदा कर रहे हैं। कौन है वो? अगर उसने इतना एडवोकेसी की तो हमारे सामने खड़े हो ना भाई। आए हम प्रदेश उपाध्यक्ष दिल्ली यूथ कांग्रेस के, आए हमसे बात कर रहे ना भाई, इतनी एडवोकेसी झाड़ी हुई है तो आप चैलेंज दे रहे हैं। बिल्कुल चैलेंज दे रहे हैं। अगर उसने एक बाप की औलाद है तो हमारे सामने खड़े हो वो, और हमसे बात करे, हमारे नबी के शान में उसने जो गुस्ताखी की, आए हमसे बात करे, हम बताते कि क्या है क्या नहीं है। नहीं, इससे पहले भी वो कई मौलानाओं को लेकर के भी टिप्पणी करती हुई दिखाई दे रही थी, जो वो बच्चों का शोषण करते हैं, छोटे छोटे बच्चों। मैं एक बात बताऊं, मैंने आपको क्या बताया, वो एक पागल औरत है, उसका दिमाग फिर चुका है, जो हमारे नबी के शान में गुस्ताखी करेगा,
हम उसको कभी माफ नहीं करेंगे। हम्म, और वो जमीन में रहे हुए व्यक्ति के साथ उसका जो भी मतभेद हो, जमीन पे रहे हुए व्यक्ति के साथ उसकी जो भी मतभेद हो, लेकिन किसी के सेंटिमेंट्स के साथ अगर आप खेलोगे तो ये गलत है। लेकिन वो बार बार कह रही है, अब उस वीडियो वायरल के बाद भी उनका बयान आता है जो मैं सिर्फ पोल खोलने का काम कर रही क्या हूँ। पोल खोलें? पोल तो सबसे बड़ा ये खुल गया कि आपके बाप ने आपको खुद पैदा किया है। किसके तहत पैदा किया है बताना आप? ये भी तो एक पोल है। अगर आप उसके किसके तहत पैदा किया है आपको, ये भी एक पोल है। ये बोलना कि पोल खोल दिए और आप उस पोल के तहत नाजिया इलाही खान मुसलमान का टैगलाइन लेके चल रहे हो। क्या मुसलमान का टैगलाइन, क्या पोल खोल दिया? जरा उनसे पूछिए आप, जरा हमारे सामने आके खड़ी होके बोले क्या पोल की बात कर रही हैं आप? हाँ, अरे आप पैदा भी नहीं हुई थी और आपके परदादा आपके पूर्वज भी नहीं थे। ठीक है, इस्लाम को आप चैलेंज मत करो। इस्लाम शांति का प्रतीक है। ठीक है, और आपकी ये घटिया मानसिकता जो है वो बताती है कि आप कैसे लोग हो। ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी में ही क्यों होते हैं? मैं कहा उसको भारतीय जनता, मुझे